जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी से मिलने की जरूरत नहीं। किसी भी प्रकार का कोई तंत्र हो, मंत्र हो, किसी प्रकार का कोई ओझा, सूखा, ओघड़, अघोरी या कोई तांत्रिक पीछे पड़ा हुआ है, शत्रु पीछे पड़ा हुआ है, उसकी हर क्रिया को नष्ट करने के लिए, आपके घर को दसों दिशाओं से बांधने के लिए यह मंत्र दिया जा रहा है। इससे पहले भी हालांकि काफ़ी मंत्र दिए हैं जिसके अंदर तंत्र को वापस पलटने के लिए, अपने घर की पूर्ण सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन लोगों की काफ़ी ये जो मैसेज है उसके ऊपर कि गुरुजी अगर सामने तांत्रिक ही हुआ और अगर हम उसके ऊपर विद्या पलटते हैं तो ऐसे में क्या होगा। जब हम क्रिया करेंगे उसके ऊपर पलट के बैक जाएगी, वो हमारे ऊपर पलट के बैक मारेगा, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो मंत्र है दोस्तों, आपकी सुरक्षा तो करेगा ही करेगा, साथ में जो भी होगा तांत्रिक, मंत्रिक, यांत्रिक यानी कि तंत्र मंत्र यंत्र से कुछ भी प्रयोग किया गया होगा उसकी काट भी करेगा, प्लस उस व्यक्ति की जो भी कर रहा है या रही है उसकी विद्या को भी नष्ट करेगा, और साथ ही साथ आपके घर को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर देगा। यह मंत्र महाकाली का मंत्र है दोस्तों, शाबर मंत्र है। जैसा कलयुग के अंदर शाबर मंत्रों के अंदर ऑलरेडी ताकत बहुत बताई गई है, क्योंकि ये किलित नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं किलित है, बट ये किलित नहीं है दोस्तों। कलयुग के अंदर जितने भी मंत्र बने ये कलयुग के अंदर ही बना। महाभारत के बाद जैसे में अर्जुन पशुपतास्त्र अस्त्र की साधना कर रहे थे, भगवान महादेव, माता पार्वती, शाबर और शबरी के रूप में जब आदिवासियों के पास आए जंगल के अंदर रहने और उन्होंने अर्जुन की परीक्षा ली, उसके बाद दोस्तों इस विद्या की स्थापना की गई। जब उन्होंने कहा, जंगली थे वो, उनको पढ़ना लिखना, ये जो नॉर्मल हवन और मार्जन तर्पण कुछ भी नहीं आता था, ना संस्कृत का ज्ञान था उनको, भाषाओं का ज्ञान नहीं था, उनकी अपनी एक शैली थी, अपनी एक भाषा थी, अपनी एक प्रथा थी। उन्होंने महादेव से कहा हमें भी कोई ऐसी विद्या प्राप्त कराएं जो हमारे हिसाब से चले, जिसके अंदर ना कोई नियम पालन हो ज़्यादा खास, ना ही हवन, ना मार्जन, ना तर्पण, और मंत्र कार्य करे, शक्ति कार्य करे। तो उसके ऊपर भी जैसे षटकर्म है ऐसे ही 6 प्रकार के भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शाबर ने और माता शबरी ने उनको 6 प्रकार की शाबर विद्याएं प्रदान करें, जिसके अंदर देवी देवता भी चलते हैं। इसमें मंत्रों से भी सिद्धि कर सकते हैं, तंत्र से भी कर सकते हैं, जिसके अंदर किसी मंत्र की ही जरूरत नहीं, और देवी देवता पृथ्वी के ऊपर रहने वाले, विचरण करने पृथ्वी पर विचरण करने वाले, पृथ्वी के आसपास रहने वाले देवी देवता स्वयं 40 दिन के अंदर सिद्धि प्रदान करते हैं और सारा कार्य भी करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक मंत्र दिया जा रहा है, शाबर मंत्र है, सिद्ध है। आप इसको करिए और अपने घरवत को पूरे के पूरे को कील सकते हैं। कोई भी शत्रु का, किसी भी तांत्रिक का कोई भी प्रयोग किया गया उसकी काट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको भय नहीं है कि अगर आपके ऊपर पलट के मार दे तो क्या करें। यहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा, वीडियो ध्यान से सुने, देखें, उसी के बाद इस्तेमाल करें, आपको पूर्ण लाभ मिले। करना क्या दोस्तों, आपने किसी भी पूर्णिमा से, किसी भी गुरुवार से, किसी भी सोमवार से आपने इस प्रयोग को शुरू करना है। रात्रि का समय हो, नहीं तो सुबह सुबह का, रात्रि 10 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, सुबह सुबह 4 से 7 बजे कभी भी शुरू कर सकते हैं, दोपहर को राइट 12 बजे शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास समय है दोपहर का। क्या करना है अब आपने, दक्षिण दिशा या उत्तर दिशा, इन दोनों में से कोई भी एक दिशा की ओर आपका खुद का मुख होना चाहिए। जिस समय आप ये प्रयोग करने बैठेंगे, भगवा कपड़ा, सेम आसन और सेम चौकी का कपड़ा, नहीं तो काले वस्त्र, दोनों में से कोई भी अवेलेबल हो, आसन के ऊपर बैठ जाएं, अपने सामने लकड़ी की एक चौकी लगाएं,
उसके ऊपर भगवान महादेव का फोटो लगाएं, नहीं तो गुरु गोरखनाथ का फोटो लगाएं, और नहीं तो महाकाली का। महाकाली का लगाते हैं तो याद रखिएगा इस मंत्र की जो उग्रता है और बढ़ जाएगी। महादेव का लगाते हैं, सौम्यता के अंदर मंत्र जाप करेंगे आप, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, जब मंत्र जप करेंगे महादेव का फोटो लगा कर या नाथ जी का, तो ऐसे में मंत्र वही उग्रता रहेगी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा मंत्र की सिद्धि कब मिल गई। तो तीनों ऑप्शन है आपके पास, जो भी रख सकते हैं आप। सरसों के तेल का दिया जलाना है इसके अंदर। उसके बाद अपने इष्ट कुल देवी देवता और पितरों को याद कर लें कि आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं। इस मंत्र के अंदर कोई भी बाधा ना आवे और पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो। इसके बाद गुरु मंत्र की 3 माला, गणेश मंत्र की 1 माला और ओम नमः शिवाय की 1 माला का जप करें। तीनों से पूर्ण रूप से साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगे। आपके पास देह रक्षा मंत्र है तो देह रक्षा मंत्र पढ़कर बैठें, 10 दिशा मंत्र पढ़कर बैठें, बेहतर होगा। उसके बाद दोस्तों ये जो मूल मंत्र है आपको स्क्रीन पर दिया जाएगा, इस मंत्र का आपने जप करना है। मात्र 1 माला, रुद्राक्ष की माला होगी, सिर्फ 1 माला का जप करना है और 1 माला 40 दिन तक करनी है और रोजाना। लेडीज भी कर सकती हैं, काफ़ी लेडीज़ों के इसके ऊपर कमेंट आएंगे हम कैसे करें कैसे नहीं। साधिका जो भी हैं इस क्षेत्र के अंदर जो मंत्र जप करती हैं उनको पता है कैसे करना है, तो हमारे मुख से कुछ ना बुलवाएं, तो ये व्यवस्था अपने आप खुद से करें, कैसे करना है या कैसे नहीं। घर में किसी भाई से, पिता से, उनसे करवा सकते हैं। मंत्र जब जैसा दिया गया है एज इट इज ऐसा का ऐसा ही पढ़ना है, कुछ भी नहीं अलग से। पहले दिन दोस्तों 7 प्रकार के मिठाई, उसके अंदर 2-2 लौंग फूल वाले मिठाइयों के अंदर गाड़ देने हैं। थोड़ा सा सिंदूर लगाना उसके ऊपर टीके, और काजल के टीके लगा देने हैं। 7 नींबू लेने हैं, 7 जायफल लेने हैं, 7 के ऊपर नींबू और जायफल के ऊपर आपने सिंदूर से और काजल से टीके लगाने हैं। 5 अगरबत्ती रखनी है उसके अंदर, नॉर्मल जलानी नहीं है वो। 5 अगरबत्ती, 5 बतासे, 5 लौंग अलग से, थोड़ी सी काली सरसों, पीली सरसों और थोड़े से उड़द, ये रखना है। और एक रखना है दोस्तों घिया। मजाक लगेगा, ये थोड़ी सी हंसी आएगी आपको, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं आपको। हर कोई अपने अपनी प्रथा के अनुसार महाकाली का पूजन करता है, बकरे की भेंट भी चढ़ाता है, बकरे की कलेजी, बकरे का मीट बिल्कुल काट के चढ़ाया जाता है। यहाँ पर आपने घी की बलि देनी है। कब देनी है आपको बताया जाएगा, ये सारा सामान आप याद रखिएगा। जो लोग अपनी प्रथा के अनुसार करते हैं महाकाली का पूजन, वो अपनी प्रथा के अनुसार कर सकते हैं, दारू चढ़ा सकते हैं, मीट चढ़ा सकते हैं, जैसा भी कहें। और जो नहीं करते, थोड़ा सा ये सारी सामग्री लेने के बाद चीनी जो होती है दोस्तों, चीनी घोल लेनी है, उसकी चाशनी बना लेनी है। कटोरी के अंदर रख सकते हैं, नहीं तो एक बोतल के अंदर वह रख देनी वहीं पर महाकाली के सामने, धार के, मदिरा के रूप में। ये बिल्कुल सात्विकता से आपको बताया जा रहा दोस्तों, और प्रयोग के अंदर उग्रता बढ़ाने के लिए। इसलिए कहा देह रक्षा और 10 दिशा बंधन मंत्र हो तो जरूर पढ़ें और अपने गुरु की आज्ञा लेकर करें। उसके बाद दोस्तों संकल्प, माफ़ी चाहेंगे जो पहले बताना चाहिए था। संकल्प क्या करना, अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है अपने। मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ रही हूँ शाबर मंत्र का, अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ रही हूँ। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में स्थापित हो, और हे महाकाली आपका पूर्ण रूप से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो और इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो मुझे। सेम महादेव का फोटो लगाया या गुरु गोरखनाथ जी का,
उनसे भी प्रार्थना करनी है। और उसके बाद इस मंत्र का आपने जप शुरू कर देना है। 40 डेज सारे नियम पालन से रहेंगे आप, याद रखिएगा। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह ये नहीं खाना पीना है। हल्का बिस्तर बिछाकर आप तख्त पे सो सकते हैं, लकड़ी के डबल बेड पर सो सकते हैं, गद्दा हटा के जमीन पर सो सकते हैं, फोल्डिंग पलंग पर सो सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। यह भोग जिस समय आप रात्रि काल में करते हैं, दोपहर को करते हैं, या सुबह करते हैं, उसी दिन किसी सुनसान जगह पर जाना है, थोड़े से फूल और एक पानी की बोतल लेकर। रात्रि काल में करते तो अगले दिन जाना है। सुनसान जगह हो सकती है, पानी का किनारा हो सकता है, नदी का किनारा, तालाब का किनारा हो सकता है, वो शमशान भूमि के आसपास की जगह हो सकती है, पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ हो सकता है, कहीं भी वहां पर जाएं, पानी से स्वच्छ करें उस जगह को, साफ करें, धोएं उसे, फूल बिछाएं वहां पर। उसके बाद वो जो सारा भोग है दोस्तों, वो जला देना है, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, वो रख देना है वहाँ पर। थोड़ा सा कपूर लेना है, वो उसी मिठाइयों के ऊपर ही कपूर जलाना है। कपूर थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा, कपूर प्रज्वलित करें। जो 5 पतासे और 5 लौंग अलग से रखवाए थे, वह 5 पतासे माता काली को प्रदान कर रहे हैं। माता रानी स्वीकार कीजिए, और भोग रखते समय बोलना, माता रानी भोग स्वीकार कीजिए। उसके बाद जो 5 लौंग आपने अलग से लिए थे, उसी कपूर के ऊपर रख देने। कपूर के साइडों में रखने हैं जो बतासे हैं, अग्नि लगे भी, टच भी और बुझे भी ना, इस प्रकार से कपूर के ऊपर 5 लौंग चढ़ा देने। माता रानी स्वीकार कीजिए, आपका मंत्र जब पर बैठा हूँ, मंत्र के पूर्ण सिद्धि प्रदान करें। उसको जो थोड़ी सरसों दी थी, बताया था आपको, सरसों लेनी है, सरसों चढ़ानी है, थोड़ी सी काले तिल और काले उड़द चढ़ाने हैं। लास्ट में चाकू लेकर साथ में जाए, घी को काट कर, माता रानी घी की बलि प्रदान कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करें। उसको सेम जैसा कि बताया कि बतासे रखेंगे, अग्नि लगनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए, उसके पास भी रखें, घी को अग्नि लगे, इसलिए कहा। थोड़ा कपूर ज़्यादा ले सकते हैं आप, थोड़ा सा इधर चारों तरफ फैला के रख सकते हैं। घी को काट के बीच में से वहीं छोड़ देना है, और माता रानी से प्रार्थना करनी है, यहाँ से कोई भी गलत बुरी एनर्जी मेरे साथ ना आए। ये जो करना है अपने, आप चाहे पूर्णिमा से करो या किसी भी दिन से आप शुरुआत कर रहे हो, पहले दिन, फिर अगले वीक, फिर अगले वीक, फिर अगले वीक, फिर अगले वीक, यानी कि 40 डे जब तक नहीं होते, हफ्ते में एक बार यह भोग देना ही देना है अपने। और मंत्र जप के बाद अगर कोई आहुति दे सकता है तो मात्र 11 आहुति, सिर्फ 11, जिसमें हर मंत्र के साथ 2 लौंग साबुत फूल वाली, थोड़ी सरसों, काले उड़द, 1 नींबू और 1 जायफल, बस। मंत्रों के हिसाब से सरसों लौंग ले लीजिए, और लास्ट जो आहुति देनी है आपने, वो नींबू और जायफल की देनी है, आखिरी आहुति, सिर्फ 1 मंत्र की। और जो ये देनी आहुति अपने लास्ट दिन भी 108 मंत्रों की आहुति देनी है, सेम इसी प्रकार से, इसी क्रिया से, याद रखिएगा। जो रोज नहीं भी दे सकते और रोज कर भी रहे हो तो भी आखिरी दिन ये क्रिया करनी है हवन की। और जो हवन करेंगे, जो गाय का गोबर होता है, कंडा, उपला भी कहते हैं कई उसे, उसको सुलगाकर सरसों के तेल से अग्नि प्रज्वलित करके उसके ऊपर देनी है। थोड़ी सी चाशनी बनाकर उसकी धार चढ़ानी है नींबू जायफल के बाद, घिया काटकर वहीं चढ़ाना है, और ये हवन घर के अंदर ही होगा। इसके बाद कहीं से कहीं तक दोस्तों आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसी मंत्र के दौरान ही अगर आपके ऊपर कोई, आपके घर परिवार के ऊपर कोई तंत्र बाधा है, वो समाप्त होने लग जाएगी, पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। किसी को भी अगर कोई परेशानी है, आपको परेशानी, बीच में एक मंत्र में शब्द आया है अमुक,
वहां पर आप अपना नाम ले सकते हैं। अमुक मनुज का घरवत बंधु, माता से सिर्फ प्रे करनी है, थोड़ा सा जल लीजिए। जो आपने हवन किया है रोजाना या फिर लास्ट डे, उसमें जो कंडे की भस्म है वो लेनी है। 31 बार इस मंत्र को पढ़ना है, भस्म के ऊपर फूंक लगानी है और जल के ऊपर फूंक लगानी है। ग्लास में जल ले सकते हैं आप। फिर 31 बार मंत्र पढ़ना है, फिर भस्म के ऊपर फूंक लगाएं और थोड़ी सी फूंक जल के ऊपर लगाएं। फिर 31 बार पढ़ें, यानी कि ऐसा 3 बार करना आपने। उसके बाद उस भस्म को और जल को दोनों को मिक्स कर दीजिए। अपने घर के अंदर छिड़काव करें और छत के ऊपर से लेकर पूरे घर में छिड़काव करते हुए आए और मेन गेट के ऊपर खड़े होकर जो थोड़ा सा जल बचाएं दोनों चौखट के ऊपर डाल दें और महाकाली से प्रार्थना करें। कुछ भी, किसी भी प्रकार का, किसी भी तांत्रिक का, ओगड़ का, घोरे का, सरभंगे का, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। छोटे मोटे नॉर्मल चूहा बिल्ली हैं बस। ओगड़ा, घोरी, सरभंगी, अगर इनकी विद्या रुक गई तो छोटे मोटे की औकात भी नहीं, कुछ कर जाए वो। किसी का भी कुछ भी किया कराया है, सब घरवत से बाहर निकले, सुख शांति आए घर में, बरकत आए माता रानी। अमुक की जगह अपना नाम लेना है। याद रखिए, किसी को पढ़कर देना है अब अगर, तो वहां पर उस व्यक्ति का नाम ले देना है कि माता रानी इसके पूर्ण घर की सुरक्षा करो। सेम ये क्रिया 5 वीक करनी है, यानी कि हफ्ते में मात्र एक बार, शनिवार या सोमवार। अपने घर के लिए भी शनिवार को कर दिया, फिर अगले शनिवार, फिर अगले शनिवार, फिर अगले शनिवार और फिर अगले शनिवार। 5 शनिवार करना है। पूर्ण रूप से घर का बंधन हो जाएगा। विचार क्या रखना है दिमाग में जब ये क्रिया कर रहे होगे आप? मात्र इतना सा कि घर की पूर्ण सुरक्षा हो और घर का पूर्ण बंधन हो। बंधन 2 तरीके का है दोस्तों। एक, बांध ही दिया, बांध दिया बोले तो अब उस घर के अंदर कुछ भी नहीं होना। दूसरा बंधन सुरक्षा के लिए, कहीं से कहीं तक कोई भी किसी भी प्रकार के विपदा, आपदा, विपत्ति, तंत्र, मंत्र, यंत्र, किसी भी प्रकार से कुछ है तो हट जाए। और कोई व्यक्ति, कोई भी तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, औगड़, अघोरी, सरभंगी, जो भी ओझा, सोखा, जो भी कहते हैं, सभी का नाम लेकर किसी की विद्या इस घर पर ना चले और जो चला है उसकी विद्या नष्ट हो। 2 प्रकार से आपने सुरक्षा के रूप से किसी को दो तो भी, और अपने घर में करो तो भी सुरक्षा के रूप से घर को बाधित करना है। जैसे कि 10 दिशा बंधन मंत्र से किया जाता है। घर को 10 दिशाओं से बांध दिया जाता है, अपनी देह को 10 दिशाओं से बांध दिया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों घर का कीलन करना है, कह सकते हैं। ये अपने आप घर के अंदर महाकाली का पहरा लग जाएगा। महाकाली खुद ब खुद अपने आप सुरक्षा करेगी और एक महाभयंकर शक्ति है ये। और शाबर मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अगर ये सिद्धि करने के बाद करते हैं दोस्तों, तो कहीं से कहीं तक आपके घर में कोई भी रोग, परेशानी टिक नहीं सकती और किसी की हिम्मत नहीं है इसके बाद आपका कुछ बिगाड़ जाए। काफ़ी लोगों के जो क्वेश्चन थे गुरु जी सामने तांत्रिक हुआ, तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है, या उन लोगों का सवाल का जवाब है। ये वीडियो करें और लाभ उठाएं। डर लगे, भय लगे, अपने गुरु से जरूर बात करें। याद रखिएगा, उग्र मंत्र है और उग्रता इसके अंदर जो कि बताया है, भोग बताया है, इससे इसकी उग्रता और बढ़ जाएगी। थोड़ा सा ध्यान से करें। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।